बिल्कुल सीधा सीधा बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में। प्रोटीन सप्लीमेंट कोई मिरेकल नहीं होता है। पहली बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने प्रोटीन ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है जो कि आपकी डाइट में ऐड किया जाता है ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। प्रोटीन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपको खाना नहीं खाना है। आपके खाने से उतना प्रोटीन जरूर मिलना चाहिए नेचुरली आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वर्कआउट ज्यादा होता है, अगर आपका काम ज्यादा होता है, अगर आपकी थकान जो है कंजप्शन ज्यादा होती है, तब आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो पाए। तो ये बेसिक चीज है, ये कोई मिरेकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये ले लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 5 ऐसी चीजें जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते वक्त सोचनी चाहिए या देखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि प्रोटीन मैं लूं या फिर नहीं लूं तो कौन सा लूं या कैसे लूं। सो आज हम बात करने वाले हैं इन सब चीजों के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन से। सबसे पहली चीज जो आती है, प्रोटीन 2 टाइप का होता है। सबसे पहला प्रोटीन आता है वे प्रोटीन, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है, बट अगर आपको नहीं पता है तो दूसरा प्रोटीन है कैसीन। कैसीन और वे प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? बेसिक सा है। वे प्रोटीन सिर्फ 20% होता है आपके मिल्क का। बंदे दोनों मिल्क से हैं। जब हम मिल्क को पनीर में कन्वर्ट करते हैं, पनीर जो होता है वो कैसीन होता है, और जो पानी जिसे हम फेंक देते हैं वो वे प्रोटीन होता है। मतलब दूध का 20% वे प्रोटीन होता है, जो कि आपके डब्बों में इतना महंगा मिलता है। अब सोच के देखा है, जो आप पानी वेस्ट कर देते हो वही आपको डब्बों में पैक करके दिया जाता है। एंड जो आपका पनीर होता है वो कैसीन होता है। कैसीन स्लो डाइजेस्टिव होता है, हालांकि BCAA एंड अदर मिनरल्स दोनों में होते हैं, बट कैसीन जो होता है वो स्लो वर्किंग होता है। मतलब धीरे 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 ये आपके मसल ब्रेकेज को तोड़ता है। ये कंज्यूम किया जाता है जनरली ओवरनाइट, मतलब सोने से पहले, ताकि आपकी ओवरनाइट जो मसल्स हैं वो रिपेयर हो जाए। वे प्रोटीन जो होता है वो फास्ट एब्जॉर्प्शन पे काम करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और वो काम भी बहुत तेजी से करता है। इसका काम मसल बिल्डिंग का होता है, जो कि आज जैसे ही आप वर्कआउट करके आते हो तो उसे 30 से 40 मिनट के बाद ये कंज्यूम किया जाता है, जो कि फास्टली आपकी बॉडी को पावर देता है, जिससे आपकी मसल्स जो है वो बिल्ड हो जाए। ये बेसिक सा फर्क है, बट वे प्रोटीन ज्यादा ही प्रेफर किया जाता है मार्केट के अंदर। नंबर 2, प्रोटीन। जब हम अगर हमने चूज कर लिया, कैसीन में सिर्फ कैसीन ही आता है, बट अगर हम वे प्रोटीन लेने वाले हैं तो वे प्रोटीन में आपको 3 कैटेगरीज मिलती है। अगेन पहला आता है कंसंट्रेट, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 70 से 80%। बाकी उसमें BCAA, ग्लूटामाइन वगैरह वगैरह मिनरल्स विटामिन होते हैं। अगर दूसरा आता है आपका आइसोलेट। आइसोलेट प्रोटीन जो है वो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की, जो कि 90% प्रोटीन होता है। एंड थर्ड वन आता है हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट प्रोटीन ही होता है, बस वो प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है। प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में मतलब जितना टाइम आइसोलेट और कंसंट्रेट को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी लगाएगी, उससे आधा टाइम हाइड्रोलाइज्ड को डाइजेस्ट करने में लगेगा। मतलब अगर आपको डाइजेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आपके लिए हाइड्रोलाइज्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एक नया भी आज कंपनी आजकल दे देती है, वो होती है ब्लेंड, जो कि कंसंट्रेट और आइसोलेट का मिक्स होता है। ठीक है, वो ब्लेंड भी आता है, तो बट वो कुछ कुछ ब्रांड्स में आता है। अब बात करते हैं कि मास गेनर लेना चाहिए या फिर प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मास गेनर लूं या प्रोटीन लूं। प्रोटीन और गेनर दोनों में ही प्रोटीन होता है, ये बात जानने की है। अगर आप गेनर ले लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोटीन नहीं मिलता। बस फर्क क्या होता है, प्रोटीन में आपको प्योर प्रोटीन मिलता है, गेनर में आपको प्रोटीन विद कार्ब्स एंड फैट्स मिलता है। प्रोटीन में कार्ब्स की और फैट्स की मात्रा बहुत ही कम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आइसोलेट प्रोटीन में 90% प्योर प्रोटीन होता है, तो 10% में कार्ब्स आते हैं, फैट्स आते हैं, आपके मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं। बट अगर मैं गेनर की बात करूं तो गेनर में बहुत ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज होती है, कार्ब्स होते हैं, जो कि आपको वेट गेन कराने में मदद करते हैं। उसमें प्रोटीन होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कैलोरीज लेने से और दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को मिस करने से वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, और हो सकता है आपकी बॉडी पे अच्छे से इफेक्ट ना डाले या फिर उल्टा इफेक्ट डाल दे। तो दोनों में ही होते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आपको वेट बढ़ाना है या फिर वेट घटाना है, सेम रखना है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप गेनर के लिए जाइए, अगर आपको वेट घटाना है तो आप वे प्रोटीन के लिए जाइए। चौथी चीज आती है, मार्केट में दुनिया भर के प्रोटीन है, लेना कौन सा है? मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे को आइसोलेट लेना है, मेरे को वे प्रोटीन लेना है, आइसोलेट लेना है, और मेरे को अब ये डिसाइड करना है कि मैं लूं तो किस ब्रांड का लूं और कौन सा। देखिए, ब्रांड के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बता दूंगा। ब्रांड का एक अलग कंसेप्ट है, वो डिपेंड करता है कि ब्रांड क्या क्वालिटी का आपको प्रोटीन दे रही है, कितना उसमें कंटेंट दे रही है, वो एक अलग चीज है। उसके लिए मैं आपके अलग से वीडियो बना दूंगा, वो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले चीज आपको ये जाननी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप वर्कआउट कितना कर रहे हो, आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो, अपने बॉडी का कितना ज्यादा आप यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, प्रोटीन में बहुत सारी चीजें आती हैं। बिगनर प्रोटीन आता है एंड एडवांस प्रोटीन आता है, या फिर आइसोलेट आता है, इतने सारे हैं।
आपको चूज कैसे करना है, आपको चूज करना है आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग। अगर आपका वर्कआउट नॉर्मल मिनिमल है तो हो सकता है कि आपकी डाइट से आपका प्रोटीन पूरा हो जाए, बट अगर आपकी डाइट से प्रोटीन नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत जरूरत है, तो आप कंसंट्रेट से काम चला सकते हो। आइसोलेट में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा काम चला सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको आइसोलेट ही चाहिए, आप अच्छे पैसे लगा के अच्छा प्रोटीन लेना चाहते हो तो आइसोलेट लो, लेकिन स्कूप ज्यादा आप किसी भी चीज की अमाउंट अपनी बॉडी में डालोगे तो वो रिएक्शन करेगी, उससे आपका फायदा नहीं होने वाला। ये आपके ऊपर, आपको देखना है आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। आप एक चार्ट बना सकते हो कि भाई मैं यही एक्सरसाइज करता हूँ, इतनी कैलोरीज मैंने बर्न की, ये खाना मैंने खाया, तो मैं ये ले लो। एक ऑन एन एवरेज एक स्कूप पर डे बहुत होता है एक नॉर्मल बंदे के लिए, बट अगर आपका वर्कआउट बहुत ज्यादा है, आप 2-2 टाइम वर्कआउट करते हो तो उसके अलावा एक्सरसाइज और भी कर लेते हो, तो आप 2 स्कूप ले सकते हो। इससे ज्यादा बेवकूफी होती है। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था, मैं नॉर्मली एक स्कूप प्रोटीन ले रहा था, तो उससे मेरे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी बॉडी को उसकी जरूरत ही नहीं थी, बट मैं उसको इंजेक्ट कर रहा था। फाइनली जो पांचवी चीज आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एडवर्टाइजमेंट और फेक प्रोडक्ट्स, 2 चीजें हैं। बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट देख के, एडवर्टाइजमेंट में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेकार नहीं बताएगी, वो कुछ भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, तो प्लीज सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के आप ना खरीदें, सिर्फ किसी की कही सुनी बातें देख के आप ना खरीदें। एक मैं आपको रूल बता देता हूं, जरूरी नहीं है जो प्रोटीन आपके ट्रेनर को, आपके फ्रेंड को, आपके सजेस्टिव पर्सन को सूट किया है वो आपको भी करे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत ज्यादा बार। हमारे एंड पे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि मैं अपनी रिकमेंडेशन से मैंने जब भी किसी को प्रोटीन दिया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर मेरे को रिजल्ट नहीं आया, जबकि मैंने वही प्रोटीन दूसरे बंदे को दिया तो वो कह रहा बहुत औसम रिजल्ट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर ब्रांड का हर प्रोटीन हर किसी को सूट नहीं करेगा, एंड बहुत सारे तो ऐसे जिनको प्रोटीन सूट ही नहीं करेगा। सो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर। प्लीज एडवर्टाइजमेंट देखकर या किसी और का देखकर मत यूज कीजिए। आप एक बार उसको ट्राई कीजिए, अगर वो अच्छा है तो ही उसको दोबारा इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपको अपनी ब्रांड या प्रोटीन बदलने की जरूरत है। एंड फेक प्रोडक्ट आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं मार्केट के अंदर। फेक, अगर आपका कोई ट्रस्टेड बंदा है प्रोटीन सप्लीमेंट के उसमें, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उस पर चीजें देख सकते हैं। बट अगर आप फेक का, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसका MRP देखिए, आप उसका इंपोर्टर देखिए, इंपोर्टर की सील बहुत जरूरी होती है, आप उसकी पैकेजिंग देखिए, आप उसकी स्मेल देखिए, आप उसका टेक्सचर देखिए। हर चीज जो है फेक में थोड़ा कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, अगर आप बारीकी से देखें तो, ठीक है। अदरवाइज किसी ऑथेंटिक बंदे से उसको खरीदिए, किसी ऑथेंटिक स्टोर से, वेबसाइट से खरीदिए, ऐसे ही किसी से भी मत खरीद लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है उसके ऊपर, तो आप प्लीज उसकी आईडी ले सकते हो, या फिर उसे कंपनी में उसकी आईडी दिखा के भाई ये बंदा है, तो वो आपको जरूर वैल्यूएबल चीजें बताएंगे, एंड जब आपका कंफर्म हो जाए तब आप उसको खरीद सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं, एंड ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि फेक था, बट फेक भी जरूरी नहीं है आपको साइड इफेक्ट देगा। फेक भी बहुत बार आपको पता भी नहीं चलता, फेक कंज्यूम कर लेते हो, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। बट ऑथेंटिसिटी जितनी रहेगी उतना अच्छा है। सो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स। अगर आपको कुछ भी पूछना है जो इनके अलावा बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें वैसे तो, बट हर क्वेश्चन एक वीडियो में कवर अप नहीं हो सकते, तो कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी बच गया है, तो आप वो अपने एंड से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपका पर्सनली उसको रिप्लाई जरूर दूंगा, और बेसिकली मैं एक वीडियो ही बना दूंगा उसके ऊपर। बट अगर कोई 1-2 क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।